सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ ऐसा व्यू है। पूरी रात भर बारिश होती रही। पिछले कल भी पूरा दिन में बारिश हो रही थी। आज सुबह मॉर्निंग में भी बारिश हो रही है। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, लगभग 30 आवर्स हो चुके हैं कंटिन्यू बारिश चली है। कंटिन्यू एकदम, रुकने का नाम ही नहीं लिया। और रात भर भी काफ़ी तेज़ होती रही, अभी भी अच्छी तेज़ हो रही है। तो देखिए कुछ ऐसा व्यू है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है, बादल सारे नीचे आ जाते हैं। कभी कभी कुछ इस तरह का रहता है। कुछ कुछ एरियाज़ में बादल नीचे है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, उस साइड देखेंगे तो उस साइड सामने बादल नीचे है और वहाँ से इस साइड आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अभी के सुबह लगभग टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बजे भी कुछ ऐसा माहौल है अभी। सो ये हमारे बाबूजी उठ चुके हैं। यस, हाँ जी। तो सुबह सुबह ही खेली खेली हो रही है इनकी। और यहाँ पर अभी प्रीति सो रही है। हाँ जी मैडम, क्या हाल है अब आपके? ठीक है। प्रीति रात भर सोई नहीं थी क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी पीछे पीठ में, अपर एरिया में। तो अपर बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था उसके रात भर से ही। तो इसने मुझे लगभग 2:30-3 बजे के आसपास उठाया था। और उस टाइम पे भी काफ़ी हो रही थी। फिर अभी सुबह सुबह भी ठीक नहीं हुई, फिर हार के दवाई लेनी पड़ी। थोड़ा पेन किलर तो ली है, बट उससे भी अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एकदम से अचानक से शुरू हुई, कोई ऐसा कुछ था भी नहीं, है ना? नहीं, पता नहीं 2:30 बजे से दर्द हुई। मैंने पहले राइट साइड को सो के देखा, लेफ्ट साइड को सो के देखा, सीधे को लेट के देखा, फिर उल्टी भी लेट गई, पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर उठी, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश की। मैंने कहा शायद थोड़ा सा ठीक हो, जैसे कुछ हो गया होगा, फिर ऊपर ठीक को हुई। लेटना था ना फिर? इधर को दर्द हो रही है। अभी ऊपर को लेटना था ना। वो देखो, सीधा भी हो गया, उल्टा भी हो गया, पीछे भी हो गया, ऊपर भी हो गया। ऊपर नहीं, ऊपर बचा ना अभी, ऊपर को लेटना था ना। फिर उसके बाद जब पेन बहुत ज़्यादा हुई तो 4 बजे फिर मैंने रोहन को उठाया और मैंने कहा रोहन प्लीज़, मैंने कहा दबाओ, नहीं रहा जा रहा, बहुत दर्द हो रही है। फिर रोहन ने हल्की सी मालिश की, फिर आई, फिर सोई। फिर भी मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई, मतलब 2:30 बजे से मैं 1% भी नहीं सोई हूँ। कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं काफ़ी हद तक मेरा ये होता है कि चलो ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी, क्यों डिस्टर्ब करना। फिर थक हार के उसके बाद फिर से रोहन को 6 बजे उठाया। फिर मैंने कहा रोहन नहीं कुछ हुआ, मतलब जूड़ा भी नहीं किया जा रहा था। भाप यहाँ पे पेन हुई, समझ ही नहीं आया कि ठंड की वजह से कि शायद किसी कैसी पोजीशन शायद में मेरे को सोई तो हूँ। लग रहा है कि ठंड की वजह से, क्योंकि डोर ओपन था रात नहीं, को। बंद कर दिया था मैंने। नहीं, 12 बजे के बाद। हाँ नहीं, मैंने फिर 2 बजे मैंने बंद कर दिया था डोर। तो आप तो 12 बजे तक उठे थे। उस वक्त मैंने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद फिर रोहन ने मेरे को ब्रेड दी, फिर ब्रेड खाई। फिर मैंने डिक्लो थी, फिर वो खाई। अब थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है कि हाँ थोड़ा हल्का रिलीफ मिल रहा है। नहीं तो मेरी तो जान निकल गई थी, मेरा तो रोना निकल गया था, अजीब ही दर्द हो रही थी। आगे वो तो बाजू में भी दर्द जा रही थी, अजीब सी पेन थी। पता नहीं, अब शायद धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। या तो बेबी को गलत तरीके से उठा लिया, थोड़ा सा हैवी हो गया ना बेबी भी अब। नहीं नहीं, इसका नहीं मम्मी की है। भी हुई थी कुछ दिन पहले। वो तो होती रहती है, वो कुछ और मम्मी की है। लोअर बैक में हुई थी पर। वो कुछ और है, वो कुछ और है। ये तो समझ ही नहीं आया, तो शायद या तो ठंड की वजह से है, या फिर ठंड भी क्या है, या फिर हो सकता है कि मैं किसी अजीब पोजीशन में सोई हूँ तब भी होती है। मतलब ये तो ऐसी पेन थी, समझ ही नहीं आ रहा था, इधर ना बैठ के रहा जा रहा है ना लेट के रहा जा रहा है, अजीब सी पेन थी। आज मैंने रोहन को भी नहीं सोने दिया। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर मेरे को पेन हो रही हो तो मैं नहीं उठाती हूँ, कंट्रोल खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट आज मुझसे नहीं हो पाया। आज थक हार के मुझे रोहन को उठाना ही पड़ा। बस बाबूजी, मेंढक है ये, चलो मेंढक, मेरा मेंढक। मेंढक सो जाओ अब। मेंढक, मेंढक, चलो लाइट ऑन चलो कर। नहीं निकल अब। आप भी नहीं निकल लो, ओके। तो ये देखिएगा, इस धीरे धीरे धुंध आ चुकी है इस साइड।
और मैंने जैसे बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि सारी धुंध आ जाएगी और इधर काफ़ी धुंध आ चुकी है, अभी सब कवर हो जाएगा ये। A few minutes later. ओ बाबू कहाँ छुप गया? ओ बाबू हमारी दुल्हन बन गई है। ओ ठंडी ठंडी है, कोल्ड कोल्ड है। ओ तो बस अभी मैं तो आ चुका हूँ ऑफिस में अपने, और ऑफिस के कुछ हालचाल इस तरह के हैं। थोड़ा बारिश की वजह से मसला एक आ गया हमारे यहाँ पर कि मेरा ये जो ACB वर्क है ये निकल गई है, शीट सारी इसके पेच वेच भी निकल गए हैं, टूट ही गया एक तरह से। तो इसको हमने अभी जुगाड़ किया है, इसको नया ही सारा बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से कोई देखना पड़ेगा, इसको कराते हैं, सारा ही नया लगवाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिक्कत करेगा, पानी अंदर जाने की पूरी संभावना है। सो ये अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स हैं। और ये हमने एक बैग बनवाया था, सैडल बैग है, बहुत सही बैग है ये। 2000 years later. सो गाइस आई एम बैक टू होम। अभी बज रही हैं शाम के 6:30 लगभग, और मैं आया हूँ अपने टेरेस पे। टेरेस से देखिए कितना गज़ब का व्यू देखने को मिलता है। आपसे कुछ गपशप भी मारते हैं और आपको व्यू भी दिखाते हैं। बैकग्राउंड पे देखिए कितना ही खूबसूरत व्यू है। अगर इस साइड देखें तो इधर भी कितना खूबसूरत है, इस साइड देखिए तो इधर भी बहुत खूबसूरत व्यू है, और वो देखिए बैक साइड में सनसेट हो रहा है, वो भी बहुत खूबसूरत व्यू है। तो चारों तरफ अभी हरियाली हरियाली है, और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रखा है, व्यू हो रखा है। और हमारा सोलन भी जन्नत से कम नहीं है, जन्नत है पूरी। और जहाँ हमारी लोकेशन है, जो हमारे घर की लोकेशन है, बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है इस तरह का देखने का। ये तो आई बात गाइस व्यू की। तो मैं आपको थोड़ा पैनोरामिक व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कुछ गपशप मारते हैं। ये देखिए गाइस, चेक करें, यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, अभी सनसेट हो रहा है, और कुछ इस तरह का व्यू है। बादल ऊपर अभी हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस है, शाम का टाइम है, धीरे धीरे साफ़ भी होने को है मौसम। और यहाँ देखिए इस साइड भी कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाता है, ये देखिए। और इस साइड वैली देखिए कितनी सुंदर वैली लग रही है। तो क्लाउड्स उस साइड से भी क्लाउड्स आ रहे हैं, वो इस साइड को आएंगे सारे क्लाउड्स, और इधर वाले क्लाउड सारे इस साइड आ रहे हैं। तो सारा भी लगता है 5-10 मिनट में सारा धुंध होने वाला है। तो मैंने आपको टाइम से सारा व्यू दिखा दिया। तो मुझे था कि आज बड़े दिनों से शाम को ऊपर टेरेस पे नहीं गए हैं, तो टेरेस पे जाके आपको व्यू भी दिखाते हैं, कुछ गपशप भी मारते हैं। और हमारे कुछ प्लांट्स हैं वो इस तरह के हैं, हम लोगों को किसी को भी टाइम नहीं मिल पाता है प्लांट्स की ज़्यादा देख रेख करना। नो डाउट हमें अच्छा लगता है, बट हमें इतना टाइम नहीं है। और सेकेंडली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मंकीज़ की वजह से वो इशू रहता है। हमने पहले भी अपने व्लॉग्स के माध्यम से बताया है कि इस साइड, हमारे घर वाली साइड में मंकीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देख रेख नहीं कर पाते हैं। वो चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। बट हाँ, अभी क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली आने लग गया हूँ, लाइक धीरे धीरे देखते हैं, कुछ देख रेख करना स्टार्ट करते हैं कि चलो मैं इस टाइम पे आके थोड़ा सा देख लूँ, और एक बारी सुबह उठ के भी देख लूँ। सो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आजकल जल्दी क्यों आ रहा हूँ घर। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं 6-7 बजे के आसपास ही घर आ रहा हूँ। तो हाँ जी गाइज़, मैं आजकल जल्दी आ रहा हूँ घर, वो इसलिए क्योंकि जो हमारे ऑफ़िस का टाइमिंग्स हैं, जो मेरा टूर एंड ट्रैवल्स का ऑफ़िस है, आप सभी को पता है कि हमारी ट्रैवल कंपनी है। तो जो हमारी कंपनी का जो हमारे टाइमिंग्स हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहते हैं। तो 6 बजे आप ऑफ़िस क्लोज़ कर लेते हैं और उसके बाद अपना घर चले जाते हैं। बट मैं पहले
6 बजे के बाद मैं शोरूम पे चले जाता था। शोरूम पे जाके अपना 2-3 घंटे अपना वहाँ ड्यूटी मेरी होती थी और वहाँ देखता था आराम से, अपना शोरूम का काम देखता था 9 बजे तक। तो 9 बजे हम शोरूम से फ्री हो जाते थे। तो शोरूम की टाइमिंग ऑब्वियसली जो रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर की टाइमिंग्स थोड़ा 9 बजे तक रहती है, तो वो देखते थे। सो गाइज़, अभी का जो लेटेस्ट अपडेट ये है आप लोगों के साथ, जो मैं बिग अपडेट शेयर करने वाला हूँ, वो ये है कि हमने अपना जो पीटर इंग्लैंड का शोरूम है वो क्लोज़ कर दिया है। सो हाँ जी गाइस, क्लोज़ कर दिया है क्योंकि अभी लेटेस्ट ही क्लोज़ किया है, 2-4 दिन 5 दिन ही हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग उसको लाइक लीज़ आउट पे देने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी रेंट आउट पे दे रहे हैं। सो लाइक बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये स्टेप लेना पड़ रहा है। मेजरली तो मेजर रीज़न मैं आपसे अगर इन शॉर्ट में डिस्कस करूं तो ये रहेगा कि मेरे पास बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को उस बिज़नेस को देखने का, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहा था, स्पेशली जब से शादी के बाद। और साल भर से मैंने वो वर्किंग करी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ उस बिज़नेस को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सो हम लोगों ने फिर एक डिसीजन लिया कि उसको हम लीज़ आउट पे देते हैं, रेंट पे देते हैं वो प्रॉपर्टी। सो हमारी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स के, चाहे वो ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, रेडीमेड के ब्रांड्स हैं या शूज़ के ब्रांड्स हैं। सो कोई भी लाइक ओपन कर सकता है। सो बेसिकली हम लोग उसको प्रॉपर्टी को अब लीज़ आउट पे दे रहे हैं, रेंट आउट दे रहे हैं। एंड वो डबल स्टोरी है, जैसे आप लोगों को पता ही है। 1000 स्क्वायर फीट एरिया है उसका और काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छा उसका लोकेशन है, फसाड है, फ्रंट है। एंड जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है उसकी जो लोकेशन, जो हमारी दुकान की लोकेशन है वो बहुत प्राइम है। सोलन की सबसे पॉश मार्केट है जहाँ पर सारे ब्रांड्स हैं। सो हमारे एरिया में सभी ब्रांड्स सब रेंट आउट पे हैं। सो एनीवन इंटरेस्टेड, आप लोगों के कोई भी लीड्स आती है आप लोगों के एंड से तो आप ज़रूर हमें शेयर कीजिए। किसी को भी लेनी है प्रॉपर्टी रेंट पे तो आप लोग हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। एंड आप लोगों के पास कोई लीड्स भी होंगी, कोई आपके रेफरल्स भी होंगे तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइए। ऑब्वियसली देखिए, आप लोग हमारी फैमिली है तो हमें ये था कि हम अपनी फैमिली के साथ ये शेयर करें और अपनी फैमिली का थोड़ा सपोर्ट लें और उनसे डिस्कस करें और उनको बताएं। तो उनसे कुछ हमें लीड्स आए और रेफरल्स आए तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए और अभी हम लोग उसको कम्प्लीटली रेंट आउट पे दे रहे हैं। सो ये है कि अपना टेंशन फ्री होके अपना आराम से, ठीक है, हमारे जो और बिज़नेस हैं उसको लाइक अच्छे से संभालते हैं, वर्कआउट करते हैं उस पर। तो बस कुछ ये बातें थी तो हमें करनी थी। तो मेन रीज़न यही है कि मैं अब आजकल टाइम से घर आ रहा हूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी प्रीति को होती है कि उसको भी होता है कि अभी ठीक है रोहन 6-7 बजे तक घर आ जाता है। तो पहले 9, साढ़े 9, 10 बज रहे थे तो अभी ठीक है। सो वही होता है, अभी फैमिली को भी टाइम दिया जा रहा है इजीली और हम लोग व्लॉगिंग में भी थोड़ा कंसिस्टेंट हो रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं आगे जो करनी है, जो माइंड में है और जिस पे वर्कआउट चल रहा है, तो वो धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। और अभी तो बस हम लोग अभी व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। पीछे देखिए धीरे धीरे बादल आने शुरू हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है अभी यहाँ पर। अभी बीच में मुझे एक फ़ोन कॉल भी आ गया था व्लॉग बनाते बनाते, तो हमारे पंजाब से बहुत अच्छे खास मित्र हैं हमारे, तो वो वही कहते हैं कि यहाँ तो बारिशें जो चल रही हैं बट अभी भी एसी का माहौल तो है ही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है बारिश के बाद। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर बारिश के बाद बहुत ही अच्छा प्लेजेंट मौसम हो जाता है। तो उनका वही होता है कि कोई भी नीचे के लोग हमसे बातचीत करते तो उनका सबका मन करता है यहाँ आने का। तो ऑलवेज़ वेलकम गाइस। ठीक है, यहाँ बरसातें हो रही हैं बट मतलब इतना अच्छा मौसम है यहाँ पर, तो आप लोग आइए। ऑफ सीज़न अभी शुरू हो चुका है, अपनी बुकिंग्स करवाइए। ठीक है, थोड़ी बहुत ही लैंडस्लाइड का इस क्लाइमेट का पार्ट है और लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स आना वो भी पार्ट है। ठीक है, रिस्क कोई भी नहीं लेता है बट अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं आप आइए। हम लोग आपको पूरा गाइड करके आपका पैकेज बनाएंगे हिमाचल का। आपको कहीं भी आना है, आपको कहीं भी किसी भी लोकेशन की बुकिंग करवानी है, आप लोग बेझिझक होके आइए, बट हमें कांटेक्ट कीजिए ज़रूर। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि कौन सी लोकेशन सेफ़ है, किस तरह की अभी रोड कंडीशंस है, कि
क्या राइट टाइम है आने के लिए। तो हम लोग हर एक चीज़ के लिए बैठे हैं, आप लोग टेंशन फ्री होके आइए, आपको हर एक चीज़ गाइड करेंगे। सो मैनी टूर एंड ट्रैवल्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। तो अभी चलते हैं नीचे। अभी मैं आया हूँ, अभी तो मैंने चेंज भी नहीं किया, मेरे को था कि पहले ऊपर जाके व्यू एंजॉय करें, आप लोगों से गपशप मारें। सो नीचे जाके देखते हैं, आज कुछ सरप्राइजेज़ हैं हमारे लिए स्नैक्स में। तो आजकल रोज़ बढ़िया बढ़िया स्नैक्स मिल जाते हैं। कुछ दिनों से प्रीति स्नैक्स बना रही थी, आज कुछ मम्मी ने भी बोला है कि मम्मी बढ़िया कुछ सरप्राइज़ स्नैक्स लेकर आए हैं। तो देखते हैं क्या बन रहा है नीचे, और प्रीति के भी हालचाल पूछते हैं, क्योंकि प्रीति आज पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों नहीं ठीक हुई है, तो उसको ठीक करते हैं जाके नीचे, उसको एक्टिव मोड में लेकर आते हैं वापस। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, व्यू के साथ साथ आपको एक चीज़ देखिए, मैं फटाफट से दिखा देता हूँ कहीं ये छुप ना जाए। ये देखिए यहाँ ऊपर देखिए, ये ऊपर आपको एक ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिख रही है। सो ये एकदम पहाड़ी की चोटी पे बना है और बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन हुई है। अभी धीरे धीरे बन रहा है, अभी तो ये 2 फ्लोर बने हैं, तो धीरे धीरे और भी बन रहा है। और ये देखिए ये कहाँ है, एकदम पहाड़ी की चोटी पे। देखिए मैंने कितना जूम करके आपको दिखाया है, और बहुत ही अच्छा जूम है इस आईफोन का। और ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक नया रिज़ॉर्ट ओपन हुआ है, बहुत ही खूबसूरत रिज़ॉर्ट है। हमारे सोलन वासी, आप लोग बताइए इस रिज़ॉर्ट का नाम, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा किसने सही आंसर दिया है, तो जिसको पता है वो आप कमेंट्स ज़रूर करके बताएं। हाँ जी, फिर क्या हाल है? कमर में दर्द हो रही, कहाँ दर्द हो रही थी आपके? अच्छा, बैक एक में, तो अपर बैक में दर्द हो रही है ना? ठीक नहीं हुई? नहीं, ठीक हो गई थी वो सुबह जब पेन किलर ली थी, उसके मेरे ख्याल से आधे कर घंटे बाद तो मेरे को आराम मिल गया था। बट अब दिन में मैं सोने की कोशिश कर रही थी, जब भी श्रीहान भी सोया था 2-2:30 बजे के करीब। बट फिर से स्टार्ट हो गया, और अब मम्मी ने मतलब मूव भी लगा दिया, मम्मी ने हल्की सी मसाज भी कर दी, मम्मी ने वॉलिनी जेल भी लगा दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। विक्स लगा लो। चुप रहो। अच्छा, और तो ऐसे भी नहीं हो रहा सर नीचे। अच्छा, सो ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा क्यों हो गया? हो सकता है शायद ठंड की वजह से ही हो। अभी मतलब रीज़न नहीं पता चला। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, या तो आज फिर से अभी सोते टाइम लेना। नहीं लूंगी, नहीं तो मेरे से तो रात को हाँ सोया हाँ, दिन में नींद इतनी आ रही थी, कोशिश कर रही थी मैं कि सो जाती हूँ, पर कहाँ से आना, इतनी कोशिश कर रही थी कि बाजू कहीं तो किसी कोई तो ऐसी पोजीशन हो जिसमें थोड़ी स्टेबल हो, पर नहीं। अच्छा यो मसला हो गया। तो कोई बात नहीं, आज का मैंने व्लॉग बना दिया है और मैंने गपशप भी मार ली है सबसे, ठीक है। तो ऊपर का व्यू भी दिखा दिया है। आज तो किचन में मम्मी हाँ, कुछ मम्मी सरप्राइज़ स्नैक्स, बना रहे हैं सर। मम्मी अभी मैं बना गया नहीं किचन में, मेरे को था मैं पहले चेंज कर लूँ, मैंने चेंज भी नहीं किया। हाँ तो चेंज करता हूँ फिर जाता हूँ किचन में, देखता हूँ क्या बना रहे हैं मम्मी। आज मम्मी बना रहे, कुछ आलू का बना रहे, मम्मी डोंट नो क्या। ओह आलू, ये मतलब लग रहा है मेरे को सच में ऐसा है कि भाई मेरे को बना के ही छोड़ेंगे आलू। अब तो सच में लग रहा है ना? तभी आज इतना आलू भी मंगवाया है, अब आलू खाएंगे भी, और कल भी आलू की रेसिपी खाई थी, तो लगता है अब पक्का आलू जो मंगवाया है ना आज, वही इसलिए मंगवाया है कि मुझे भी आलू बनाना है इन्होंने। यस, ये हमारा मकसद अच्छा, है। ओके ओके बाबू, हाय बाबू, लड्डू लड्डू है, लड्डू लड्डू, गोल गोल लड्डू, ये ये ओह आज तो अच्छा ये बन रहा है स्नैक्स में, टिक्की लग रही है, आलू टिक्की कुछ। अरे बस, बारिश वाला मौसम हो और ऐसा कुछ खाने का मन ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओह इसलिए जो भी मेरे मन में आया मैंने बनाना शुरू कर दिया। कुछ टेम्पटिंग लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है। ये इसकी स्टफिंग है, ये आलू टिक्की है। नहीं, ये पोहा और बेसन, आलू का मटेरियल, ओके ये सब चीज़ों का मिक्सचर है। ग्रेट ग्रेट। पोहा, बेसन और बॉइल्ड आलू,
जिसमें सही है, सब कुछ ऐड किया हुआ है। और और साथ में है पापड़। कुछ स्पेशल लग रही है डिश। ये जैसे होता है ना, बड़ा टाइप। तो हमारे आज के स्नैक्स रेडी है। वैसे क्या चीज़ बनाई है मम्मी आपने? ये क्या चीज़ बनाई, क्या चीज़ बनाई है आपने? ये क्या बनाया है आपने? मैंने हाँ जी। बेसन और बॉइल्ड आलू अच्छा, उस सब का मिक्सचर। हाँ, ठीक है। सब चीजों का मिक्सचर। नहीं। वो जैसे बड़ा टाइप होता हाँ है ना, हाँ हाँ उस हाँ। तरह से। ओके, चलो खाते हैं फिर। टूट पड़ो। टूट पड़ो फिर। तो अभी रोहन खाने वाले हैं मिर्च। कहाँ है, किधर है? सो प्रीति ने चैलेंज दिया है मुझे, मिर्च चैलेंज बाय प्रीति, कि मैं मिर्च नहीं खा सकता हूँ। खाओ। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं खा सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, मिर्च लगेगी, पानी पी लेंगे और क्या ही होगा, चीनी खा लेंगे। ठीक है, खा के बताओ। तो कोई बात नहीं, खा सकते हैं, इमली मिर्च तो खा सकते हैं। हाँ। सो मिर्च चैलेंज स्टार्ट्स नाउ। हाय हाय। और मिर्च चैलेंज धीरे धीरे जीत रहा है रोहन नहीं। सच में वो निकल गई है सारी मिर्च इसमें से, मिर्च सच में नहीं है। सो गाइज, इसी के साथ हम ये वाला व्लॉग आज यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी रहमत उसकी प्यार आपको और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।